चलिए आज निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू ए डाइपोल। एक डाइपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का मान कितना होगा यही निकालेंगे। इससे पहले जो है हम लोग एक्सियल इंटेंसिटी और वोल्टेज निकाल लिए थे, अब हम निकालने वाले हैं इक्वेटोरियल में इंटेंसिटी का मान कितना होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, इसके लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। मान लीजिए ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, अब ए बी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ऑनलाइक चार्ज जो है आप माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ठीक है, आप कंसीडर करिए कि ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ऑनलाइक चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है 2a है, जिसके डाइपोल सेंटर O, यह इसका डाइपोल सेंटर O से r डिस्टेंस पर, इसके डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पर। ठीक है, देखिए ये होता है एक्सियल लाइन और ये होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो आज हमें एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल के किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। ये एक्सियल लाइन है, कल हमने ये एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी निकाल लिया था पहले, और हम अब इक्वेटोरियल लाइन अगर समझ में नहीं आता है तो आप समझ लीजिए वाई लाइन पर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट यही है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट P है और इसी P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी का मान निकालना है। सही है, तो माना ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ऑनलाइक चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू है, जो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है, जिसके डाइपोल सेंटर O से r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब A से B का बीच का डिस्टेंस 2a है, A से O के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। O से B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। अब एक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी होता ही नहीं है, समझ लीजिए। सीधे सीधे कहें तो एक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी तो होगा नहीं। अब कहेंगे कि सर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपने ऊपर लिखा है, इंटेंसिटी कैसे नहीं होगी। इंटेंसिटी देखिए चार्ज के कारण होती है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ इंटेंसिटी निकाल लेंगे, प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो डाइपोल के कारण इंटेंसिटी बन जाएगी। पहले माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण, दोनों के कारण इंटेंसिटी का मान क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी मिल जाएगा। इंटेंसिटी निकालने के लिए P पर अब हमें क्या चाहिए, चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस माइनस क्यू से P का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका AP। ठीक है, यहाँ P पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, प्लस क्यू से P का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो होगा BP। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्शन को समझना है। ठीक है, डायरेक्शन ही मेन मायने रखता है इंटेंसिटी में। अब चलो, ये माइनस चार्ज है और माइनस कोई चार्ज होता है तो उसमें इंटेंसिटी आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इनवर्ड होती है, अंदर की ओर होती है, पता होगा। माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है। तो ये माइनस में क्या होगा, रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा माइनस के कारण। अच्छा, प्लस चार्ज अगर है तो उसके कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड होता है, तो ये आपका प्लस चार्ज है तो इससे आउटवर्ड होगा, ऊपर की ओर, इससे आउटवर्ड होगा। माइनस में क्या होता है, इनवर्ड, माइनस में इनवर्ड होता है, और प्लस के कारण क्या होता है, आउटवर्ड होता है, प्लस से बाहर की ओर होता है। ये आपको अगर पता होगा तो आप इंटेंसिटी के डायरेक्शन को समझ सकते हैं। तो माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी अंदर की ओर होगी और प्लस क्यू से इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इंटेंसिटी के डायरेक्शन को आगे देखते हैं। अब ये प्लस क्यू चार्ज
P पर इंटेंसिटी जो लगाएगा वो रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये वेक्टर रेडियली आउटवर्ड ऐसे जाएगा। अब सोचो कि कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके कितने वेक्टर कंपोनेंट होंगे? 2, एक इधर होगा और एक इधर होगा। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन साइन होगा और कौन कॉस होगा। ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2। तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। ये जो प्लस से जो रेडियली आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। इसका एक कंपोनेंट होगा ऊपर की ओर, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा इसका इस डायरेक्शन में। कोई भी अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे। यहाँ एंगल आपका थीटा है तो थीटा के तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो तो आपको पता होगा कॉस बनेगा। तो ये एक कंपोनेंट हमारा इस वेक्टर का कंपोनेंट जो है हमारा बन गया। ठीक है, अब प्लस क्यू के कारण अगर इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी को अगर आप मानते हो ई प्लस क्यू तो इस डायरेक्शन में ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? जो वैल्यू होगा ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका E प्लस क्यू कॉस थीटा। सही है, हमने इस प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी को क्या माना है? E प्लस क्यू। तो ये होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला? अगर ये E प्लस क्यू है, ये क्या है? E प्लस क्यू, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज E प्लस क्यू है। ये क्लियर दिख रहा है? E प्लस क्यू इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज, इसको साफ साफ लिख देते हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज। अगर ये इंटेंसिटी प्लस चार्ज के कारण ये है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक हो जाएगा ये कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा ई क्यू साइन थीटा। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे ई क्यू के कितने कंपोनेंट होंगे? 2, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब देखिए सिमिलरली ये यहाँ का एंगल जो है हमारा थीटा है, यहाँ का एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब चलिए इधर अगर कोई वेक्टर है, इस डायरेक्शन में कोई इनवर्ड वेक्टर अगर आ रहा है तो इसके भी इस डायरेक्शन में 2 वेक्टर होंगे, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। इधर एक थीटा अगर है तो इधर क्या होगा? माइनस क्यू का कारण है तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या? ई माइनस क्यू। तो ई माइनस क्यू के कितने कंपोनेंट होंगे? 2, एक ई माइनस कॉस थीटा और ये क्या होगा इसके? ये क्या होगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा होगा ना। इसके 2 कंपोनेंट, तो इसके 2 कंपोनेंट होगा, एक इसी पर जाएगा। एक कंपोनेंट क्या होगा भाई? दूसरा मैं कंपोनेंट इसका लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका कंपोनेंट अब लिख रहा हूँ, इसका, इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? एक इस डायरेक्शन में जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में जाएगा, वो क्या होगा? ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इस और ये वेक्टर पहले ये है क्या? ई माइनस क्यू। तो ई माइनस क्यू के कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये क्या होगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब चूंकि दोनों चार्ज जो है उसके मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों चार्ज, एक डाइपोल के दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इसके कारण जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ई माइनस साइन थीटा नीचे की ओर है। ठीक है, सॉरी, नीचे की ओर है, और इसके कारण जो इंटेंसिटी सेम उतने ही मैग्नीट्यूड में, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसके कारण जो ऊपर वाला जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इसी के अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन बस अपोजिट है, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होने से इन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, जितना ये खींच रहा है उतना ही ये ढकेल रहा है। ठीक है, तो ई क्यू साइन थीटा और ई क्यू साइन थीटा, प्लस का और माइनस का, दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर देगा। दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को निगलेक्ट कर देगा। ये जितना इधर खींच रहा है, जितना मैग्नीट्यूड नीचे आ रहा है, उतना ही ये ढकेल रहा है, उतना ही इसका मैग्नीट्यूड ऊपर जा रहा है।
ठीक है। अब क्या करना है, अगर हमें नेट इंटेंसिटी निकालना है तो ये तो दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर देगा, ठीक है। ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो निगलेक्ट कर देगा। अब करना क्या होगा, हमें नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए, नेट इंटेंसिटी हमें इसी डायरेक्शन में मिलेगा, इसके लिए हम क्या करना है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए भी वेक्टर का रूल लगेगा। अब ई दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों के कारण रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी बन रहा है पी पर, उसको लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये तो क्लियर हो गया कि आप कौन कौन निगलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इस माइनस इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या होगा, ई माइनस क्यू इज इक्वल टू, ई माइनस क्यू का मान कितना होगा आपको पता है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या होगा, ई प्लस क्यू डज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलली इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए रिजल्टेंट आपको पता होगा कि रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट, अगर दो वेक्टर होते हैं, अगर ए और बी, अगर मान के चलो ये वेक्टर हमारा ए है और ये बी है, इस पर दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो एक तो एंगल 0 हो जाएगा, पैरेलल है दोनों, इस पर दो वेक्टर है, ठीक है, एक प्लस वाला भी है और माइनस वाला। तो जोड़ने का रिजल्टेंट क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टरों को जोड़ने का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। आर बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब रिजल्टेंट हमें अगर निकालना है तो इसी फॉर्मूले का हिंट्स लेंगे और इसी के जरिए जो है क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट हमारा क्या है, इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी निकाल देते हैं। नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी क्या होगा, ई बराबर, चलिए अंडर रूट क्या होगा, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए माइनस क्यू कॉस थीटा है। तो चलिए यहाँ पर दो वेक्टर, यही है आपका ए और यही है क्या आपका बी। तो चलिए क्या है ए का मान बोलिए, ई क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है, वही है, प्लस और माइनस ये क्या बता रहा है, ये चार्ज के नेचर को बता रहा है। तो बी क्या है बताइए, ई क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहें तो एक चीज़ आप कैलकुलेशन अगर आप थोड़ा आसान बना लेना चाहते हैं तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ लीजिए, ये आसान हो जाएगा। क्या, अगर रिजल्टेंट निकालना है तो पहले ये देखो कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है। ए के बीच का एंगल है 0, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद वैल्यू भर लो, एकदम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, कॉस, यहाँ कॉस कितना हो गया, कॉस 0 हो गया, एंगल 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा। मतलब जो रिजल्ट हमारा बनेगा, जो हमारा रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, रिजल्ट जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, क्योंकि एंगल अगर
अगर हम कॉस थीटा के बदले अगर 0 भरते हैं तो कॉस 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब नेट रिजल्टेंट बनेगा वो a प्लस बी हो जाएगा। कब? जब दो वेक्टर क्या हो, हमारे पैरेलल हो। तो चलिए इसकी जरूरत है नहीं, इसको हमें यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको दिखा दिए कि वेक्टर जोड़े कैसे जाएंगे इसी फॉर्मूले के जरिए। तो अब जो रिजल्ट हमारा बनेगा वो a और b को दोनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे, क्योंकि एंगल क्या है, 0 है। एंगल 0 होगा तो 1 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट अब कैसे निकालेंगे, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ये आप समझ लिए होंगे। इसको पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट जो है इसको लिख सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया समझने के लिए, ठीक है। अब हमें नेट इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या लिखेंगे, नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई नेट बराबर क्या होगा, दोनों चार्ज की इंटेंसिटी जोड़ देंगे। तो पहले का चार्ज क्या है, E प्लस क्यू, और प्लस क्या होगा, E माइनस क्यू, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो क्या होगा, E नेट बराबर क्या होगा, इसका मान क्या है, E cos थीटा, और इसका भी मान क्या है, E cos थीटा, क्या होगा 2E cos थीटा, हो जाएगा ना। इसका मान भी E cos थीटा है, इसका भी मान क्या है, E cos थीटा, क्या हो जाएगा 2E cos थीटा ना हो जाएगा। ये माइनस और प्लस ये नहीं समझ रहे हो कि कट जाएगा, वो नेचर को बता रहा है। तो E cos थीटा और E cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर कितना है, E cos थीटा और E cos थीटा सेम डायरेक्शन में है। E cos थीटा कितना हो जाएगा 2E cos थीटा, और E नेट इज इक्वल टू, अब 2 तार दो, ठीक है। अब इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.4 के कारण इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई का मान हो जाएगा 0.4 के कारण 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और कॉस थीटा का वैल्यू अब समझना है आपको, यहाँ है आपका थीटा, ठीक है। अब आपको कॉस थीटा का मान यहाँ समझ लेना होगा, उसके बाद आप कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आपको पता होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसका, बेस आपका a है, और हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या है, कर्ण का मान यही है, तब कर्ण का मान क्या हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कर्ण यही ना होगा। अगर आप कर्ण निकालेंगे, ये है a और ये है r, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, रूट के अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, रूट के अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो ये r है और ये है, तो कर्ण निकालोगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आधार बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना हो गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सही है। अब ये डिस्टेंस भी हम यहीं पर पुट कर देते हैं, सही है, ये डिस्टेंस को पुट कर रहे हैं, देखिए अब डिस्टेंस यहीं पुट कर लेते हैं। तो E का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, आर कितना है हमारा डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस, देख लीजिए पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस वहीं। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, √r स्क्वायर प्लस, तो r का स्क्वायर, r कितना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, √ और इसका स्क्वायर होगा ना, क्या होगा, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, r कितना है भाई, ये r, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r का मान देख लीजिए r स्क्वायर इंटू, अब कॉस थीटा का मान भर देंगे। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, यहाँ निकाले हैं कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा इंटू में, ये हमने सिर्फ ये जो वैल्यू हमने भरा है, ये वाला वैल्यू, ये E का मान भरा है इंटेंसिटी 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर। R को समझ लीजिएगा, यहाँ से 4 से पॉइंट के बीच का R कितना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू बोलो, a बटे कितना, आधार बटा कर्ण है, कर्ण का मान कितना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक चीज़ और देखो, इसमें कर्ण भी और r दोनों सेम है, ये r है
और ये कण है, दोनों सेम है, कण ही दूरी है, डिस्टेंस है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ई नेट का मान कितना हमें मिलेगा, 2 इंटू 1/4πε0। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या होगा ये, इसको जब हम तो q बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में कितना a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ई नेट फाइनली अब आ गया हमारा। चलिए 1/4πε0 q, यहाँ सॉरी यहाँ है q इंटू 2a, p हो जाएगा हमारा, क्या है ये 2qa। आपको पता होगा p इज इक्वल टू q इंटू p बराबर q इंटू 2a। तो 2a इंटू q क्या हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा, तो q इंटू 2a हो जाएगा हमारा p बटा। अब देखिए इसका पावर है 1 और उसका पावर है 1/2, दोनों गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर भाई 1 है, रूट तो इसका हट गया है, तो 1 है और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ई नेट इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0। आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर टू स्मॉल टू बी, सॉरी ए स्क्वायर टू स्मॉल टू बी निगलेक्ट। ए स्क्वायर इतना छोटा होता है कि उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो p बटे आर स्क्वायर का पावर कितना, ये तो हो जाएगा निगलेक्ट, 3 कितना 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ई नेट हमारा क्या निकल गया 1/4πε0 p बाई कितना आर क्यू, 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यू, यही हमारा इंटेंसिटी बनेगा इक्वेटोरियल।